जय हिंद फ्रेंड्स, सिद्धार्थ भैया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अड्डा 24/7 आईएएस पर आज बहुत बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तान पे। लगभग आपको तो न्यूज मिल ही चुकी होगी क्योंकि हर तरफ ये अटैक बहुत बड़ा है। पाकिस्तान में खुद पाकिस्तानी नहीं सेफ हैं। पाकिस्तानी एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां पे खुद मुस्लिम्स नहीं सेफ हैं। पाकिस्तानी एक इस्लामिक कंट्री है जो कि इंस्पायर्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन है। पाकिस्तान कहता जरूर है कि वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है जहां पे धर्म तंत्र चलता है। और वहां पे जहां धर्म चल रहा है तो धर्म को मानने वाले भी लोग बख्शे नहीं जा रहे हैं। 40 से 50 लोग, मतलब और भी आंकड़े, इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है कि अब सोचिए कि 200 लोग इंजर्ड हुए हैं और 39 लोग डेड हुए हैं। इसमें से जितने इंजर्ड हुए हैं, हम तो यही दुआ करेंगे, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन हैं, ये दुआ करेंगे सब लोग सुरक्षित महफूज हों, ऊपर वाला उनका डेफिनेटली ध्यान रखे। लेकिन जिस हिसाब से ब्लास्ट बताया जा रहा है, मोर देन 50 पीपल टू बी कंसिडर्ड एज डेथ, वहां पर डेड, सॉरी। सो बहुत ही बड़ा अटैक है। लेकिन इस अटैक के पीछे मैं आपको 2-3 बड़े ही कनेक्शन वाली चीजें बताऊंगा। आपको यह पता चलेगा, अच्छा कहीं ना कहीं इन लोगों ने कुछ अटैक किया है, ठीक है। और चलिए आके देखते हैं कि आखिर क्या एंगल है। हर तरफ लोगों ने 40 पीपल किल्ड एंड हर्ट ड्यूरिंग बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज आ रही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि भाई नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग एक सेमिनार कर रहे हैं, मतलब वेबिनार कर रहे हैं ऑनलाइन। इस बार भी हुआ है संडे को, नेक्स्ट भी हम कर रहे हैं सैटरडे को 10 बजे, सुबह करेंगे 10 बजे, जहां पर हम कॉलेज, फुल टाइम और जॉब, कॉलेज में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर फुल टाइम ड्रॉप लेकर कर रहे हैं या फिर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फटाफट फिल कर दीजिए। उसके बाद हम न्यूज पे चलते हैं। तो जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाहते हैं 2024 में या 2025 में, भाई फॉर्म फिल कर दीजिए, टेलीग्राम लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग न्यूज पे आगे चलते हैं, ठीक है। न्यूज देखिए, 40 पीपल किल्ड इन अ ब्लास्ट ड्यूरिंग पॉलिटिकल पार्टी मीट इन पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा याद आया? कुछ नहीं याद आया? अरे अंजू, कैसे भूल गए आप? अंजू कहां गई थी? डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से खैबर पख्तूनवा तो गई थी, वो नसरुल्लाह से मिलने, जो आजकल भाई उनको बंगला बंगला सब कुछ मिल जा रहा है पाकिस्तान में। तो जो गरीब है, अब सोचिए पाकिस्तान, जो गरीब यहां पर है लड़की, वो अगर पाकिस्तान चली जाती है किसी मुस्लिम से शादी करने, उसको घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, जायदाद मिल जाएगा। खैर दूसरा टॉपिक में लिंक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यही है खैबर पख्तूनवा। इस्लामाबाद से थोड़ी देर ऊपर आप जाएंगे, ये खैबर पख्तूनवा के बाजौर एरिया में यहां पर ब्लास्ट हुआ है। और ये ब्लास्ट, ये पॉलिटिकल मीटिंग थी। अभी इस साल के एंड में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और उसी इलेक्शंस में ये मीटिंग चल रही थी। आपको ये जान के हैरानी होगी यार दोस्तों कि इस मीटिंग में लगभग 400 से ज्यादा पार्टी मेंबर थे। 400 से ज्यादा पार्टी मेंबर मीट कर रहे थे और ये कहा जा रहा है कि ये सुइसाइड बॉम्बर का कमाल है। समझ रहे हो आप? मानव बम, जैसे राजीव गांधी की जैसे हत्या हुई थी, मतलब बम बांध के उड़ा दिया गया था, तो मानव बम यहां पर बंध के कोई आया और सुसाइड बॉम्बर की तरफ ब्लास्ट हो गया था। बहुत लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मैं तो माइक की आवाज सुन रहा था तब तक कि ब्लास्ट आ गया, सब कुछ धुआं धुआं हो गया, सब राख राख हो गया, है ना। माहौल पूरा केओटिक हो गया। उसके बाद लगभग कम से कम ढेर सारी एम्बुलेंस आई, इन्वेस्टिगेशन चला। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, कौन थे ये लोग, किस पे अटैक किए थे? जिन लोगों पे ये अटैक हुआ है वो लोग हैं जमायते उलेमा इस्लाम फजल, इन लोगों के कार्यकर्ता थे। इन लोगों का एक कन्वेंशन हो रहा था बाजौर खार वाले एरिया में, पार्टी की मीटिंग हो रही थी, चुनाव में किस तरीके का मुद्दा रखा जाए। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन में इसके जो सबसे बड़े लीडर थे ना, 70 साल के रहमान, जो कि प्रो तालिबानी क्लेरिक थे, उनको मतलब हत्या हो गई है उनकी, और साथ ही में और भी कुछ उनके पार्टी के लीडर हैं, वो भी मतलब उनकी भी हत्या हो गई है। और कुछ इनके जो मिनिस्टर्स वगैरह होंगे उनको चोट आई है, वो लोग हॉस्पिटल में गए हैं। सो ये पूरा का पूरा ये एक पॉलिटिकल मूव है, ये एक राजनीतिक मूव है जो ब्लास्ट हुआ है ना। वो कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, हमारे यूपी में यही कहते हैं। लेकिन घुन कौन है? घुन है पाकिस्तान की आवाम, जो कि पाकिस्तान अपने आवाम को इतना सुरक्षित
नहीं जगह दे सकता है। तो गेहूं कौन हो गए लोग? गेहूं ये लोग हो गए लोग, ये जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर में जो साजिश रचते हैं ये लोग बड़े लोग, और बेचारे वहां के आवाम लोग छोटे लोग हैं, क्या कर सकते हैं बेचारे? प्रोटेक्शन नहीं है वहां पे, सिक्योरिटी नहीं है, थ्रेट इतना ज्यादा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी महफूज नहीं है। तो ये वाला एरिया मैंने आपको दिखाया था, यही खैबर पख्तूनख्वा में ये ब्लास्ट हुआ है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, डिटेल में कि भाई ये पार्टी है क्या, जमात उलेमा पार्टी है क्या? बेसिकली ये दियोबंदी सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी है। सुन्नी मतलब हमारा शरीयत पर्सनल लॉ है ना मुस्लिम का, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक शिया एक सुन्नी। सुन्नी वो लोग हैं जो मानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर की जगह, मोहम्मद पैगंबर उनके लास्ट परवरदिगार थे, उनकी जगह जो है वो उन मतलब जो डिजर्विंग है वो आना चाहिए, ठीक है। वहीं शिया लोग ये कहते थे कि नहीं, उनके जो वंशज हैं वो आने चाहिए। तो सुन्नी समुदाय जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? हर जगह, पूरे वर्ल्ड में 80% सुन्नी समुदाय है। और इसी में से सुन्नी समुदाय में से अहमदिया मुस्लिम्स आते हैं, जिसका वीडियो अभी मैंने लिया है, आप देख लीजिएगा अहमदिया समुदाय, मैंने लिंक लगा दूंगा मैं आपके लिए। तो बेसिकली दियोबंदी सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में। अब दियोबंदी क्या है? दियोबंदी दोस्तों ये हनफी संप्रदाय की स्कूल की फिलॉसफी है, टीचिंग है। अब आप पूछेंगे हनफी संप्रदाय क्या है? हनफी संप्रदाय पाकिस्तान की वो संप्रदाय है, वो स्कूल ऑफ टीचिंग है जो कि प्योर कट्टर इस्लामिक डिटेल्स को फॉलो करे, इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करे, शरीयत लॉ को फॉलो करे। समझ रहे हो आप? जितनी कठोर से कठोर ये हम सुनते हैं ना, पनिशमेंट सुनते हैं, जिना, हुदूद और जो भी पनिशमेंट है वो हनफी संप्रदाय से रिलेटेड है। ट्रिपल तलाक हनफी संप्रदाय का है। इनफैक्ट जो क्या कहते हैं उसको, निकाहनामा हनफी संप्रदाय का है, ठीक है। तो ये लोग प्रीच करते हैं प्रॉपर कंजर्वेशन, मतलब बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स और रेडिकल लोग हैं ये लोग, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी जो आवाम है ना, वो क्या हो भाई, वो सेक्युलर ना हो, पाकिस्तान की पूरी आवाम शरिया लॉ में ही तब्दील हो जाए। अच्छा, इनका एक हिस्ट्री मैं आपको बताता हूं। इनका इतिहास ये है कि जब आजादी के टाइम पर ना, ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ थे। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ इसलिए थे क्योंकि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग तो कर ही रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है उन लोगों को भी इनके साथ अलग कर रहे थे। तो ये ब्रिटिश के खिलाफ थे और अपने इंडियन भाई जानों को जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन बाद में ये लोग इंडियन, जो हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसके साथ ये इनकी पार्टी जो है वो मर्ज हो गई थी, क्योंकि ये लोग प्रॉपर कट्टर मुसलमान थे और फॉलो करना चाहते थे अपने हनीफी संप्रदाय के लोगों को, तो क्योंकि सुन्नी समुदाय से थे, ठीक है। सो लगभग 1947 में पहली बार स्प्लिट हुआ, और जब पहली बार स्प्लिट हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में से पहली बार स्प्लिट हुआ और वो बना जाके मरकाजी जमातुल उलेमा, ये मरकाजी बना 1947 में, ठीक है। और दूसरी बार जो स्प्लिट हुआ वो 1988 में हुआ, ठीक है। तो इनके जो ग्रुप हैं वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज धीरे धीरे डिवाइड होती रह रही है, ठीक है। ये लोग अब जो है, हुआ क्या था कि ये जो अटैक है ना, ये अटैक हो कैसे रहा है, किसने करवाया है? सो द स्प्लिट, इनका जो स्प्लिट हुआ था 1988 में, ये थे उनकी वजह जियाउर रहमान, उस टाइम के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। और इन्होंने आते ही, मतलब कि जैसे ये मिलिट्री में आए और वहां के मतलब वजीर आजम बन गए मिलिट्री के, तो उसके बाद फिर ये तख्ता पलट, मिलिट्री कूप, जो जिनकी सरकार थी उस सरकार को गिरा के खुद प्रेसिडेंट बन गए थे। और ये खुद भी बहुत रेडिकल हैं, इतने रेडिकल हैं कि मतलब क्या बताया जाए, इस्लामाइजेशन को एकदम फॉलो करते हैं, शरीयत लॉ 100% फॉलो करते हैं। और इन्होंने ही डिवाइड कराया इनके पार्टी को, इन्होंने इनके पार्टी को डिवाइड करा के एंड बन गए वो नजीरत या फिर कुछ ऐसे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो नजीरत और एफ ये डिवाइड हो गए। सो एफ बन गया आज का जिस पे अटैक हुआ है, और एन बन गया वो पार्टी जो इनसे अलग हुआ है, ठीक है। अब जो एन अलग हुआ है वही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये अटैक जो है ये लोग इस्लामिक स्टेट से मिलके और इनके खिलाफ अटैक करवाते हैं, क्योंकि ये जो है वो राजनीति में मिल चुके हैं। हुआ क्या था बेसिकली, इन्होंने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था। अब मुजाहिदीन क्या होता है? एक तरीके का जिहादिस्ट। जिहादिस्ट क्या होता है? जब इस्लाम शुरू हुआ था ना, लगभग
सीई में, 700 सीई में। तो मुजाहिदीन और जिहादिस्ट वो लोग होते हैं जो इस्लाम के नाम पर किसी की हत्या कर दें या फिर इस्लाम को प्रमोट करने के लिए किसी की जान ले लें, ताकि इस्लाम पे दाग नहीं लगना चाहिए, इस्लाम प्रमोट होना चाहिए। तो इस चक्कर में इन्होंने सपोर्ट किया कि भाई ये मुजाहिदीन हैं, ये इस्लाम के प्रोटेक्टर हैं, अगर इन पे आंच आ जाएगी तो इस्लाम पे आंच आ जाएगी। इस वजह से अफगानिस्तान के उनको ये प्रोटेक्ट करते थे और ये लोग थोड़ा सा नाराज हो गए, एन वाले। अब नाराज हो गए तो बस अब ग्रुप में अब टकराव होने लगा। और हुआ क्या, इनके बारे में और जान लीजिए। जो जियाउर रहमान साहब हैं, ये भाई साहब ये बेसिकली अफगानिस्तान वॉर के बाद मैं आपको बता रहा था, जो अभी मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था। ये भाई साहब जो हैं वो पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन लाने, कट्टरपंथी लाने के लिए बहुत मतलब जाने जाते हैं, एक तरीके से जनक मान लीजिए उनका। ये बेसिकली पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को काफी अच्छी तरीके से कर चुके थे इकोनॉमी पे। जैसे एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट लेकर आए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आए, ये इन्होंने डीरेगुलेशन किया, ठीक है, विच सिग्निफिकेंटली पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हुई थी उस टाइम पे। लेकिन रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था वहां पे, ठीक है। लेकिन इन्होंने फिर अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को मदद की, क्योंकि उस टाइम पे अफगानिस्तान को थोड़ा सा सोवियत यूनियन का दबाव आ रहा था। तो सोवियत यूनियन के दबाव से बचने के लिए इन लोगों ने चाइना और यूएस का हाथ थामा, और चाइना और यूएस को सपोर्ट जैसे इनको मिल गया, वैसे ही ये अफगानिस्तान के मुजाहिदीन के साथ लग गए थे। तो एक तो ये मसला था। दूसरा, कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे किस्से में कहीं ना कहीं इस ब्रांच का हाथ है। कौन सा है ब्रांच भाई? खोरसान प्रोविंस। मतलब आपको मैं बता दूं कि ये जो पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट ग्रुप है ना, जो आईएस है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये मतलब इन्होंने ही करवाया है ये अटैक, ठीक है। हालांकि कोई क्लेम नहीं है, लेकिन इससे पहले जो जेयू है, मतलब कि जो अभी जिस पे अटैक हुआ है, उससे पहले भी इन लोगों पे अटैक हुआ था और आईएस ही कराया था। तो इनको लगता है कि शायद इस बार भी यही कराया होगा, ठीक है। लेकिन जून में ही मिलिटेंट्स सेड दे वर बिहाइंड असैसिनेशन ऑफ पार्टी विलेज इन इनायत किली। जून में एक रिपोर्ट आई थी कि भाई जो JUIF है, उनके पार्टी के वर्करों को मारने के लिए इस विलेज में ये आईएस जो साजिश रच रहा है। अब साजिश ये रच रहा है कि आईएस नहीं है, आईएस का केपी यानी कि खोरसान प्रोविंस जो है वो साजिश रच रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो खोरसान प्रोविंस है ना, जो कि अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में, ये इतना कट्टरपंथी है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा ये लोग कट्टरपंथी हैं, बहुत दर्दनाक। एक तरीके से आप वहशी दरिंदे मान लो, क्योंकि ये किसी भी महिलाओं को नहीं छोड़ते हैं, किसी बहनों को नहीं छोड़ते हैं। तालिबान में इन्होंने किसी मिनिस्टर को नहीं छोड़ा। इनकी वजह से मतलब यूएस ने कई ज्यादती की है यहाँ पर। इन्होंने मतलब लगभग ये लगा लीजिए कि इनके पास किस चीज की, आतंक की किस चीज की कमी नहीं है। 3000 से भी ज्यादा फाइटर्स हैं इनके पास। ये इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इनका ग्रुप है। और खोरसान जो है वो ये पूरा एरिया देखता है, भारत के ऊपर का जो पूरा एरिया है पाकिस्तान वाला, ये पूरा एरिया इसके अंडर में आता है। और बॉर्डर लाइन नॉर्थ प्रोविंस जो है वो पूरा देखता है। ये समझ जाइए कि बहुत ज्यादा ही कट्टरपंथी ये वाला जो ग्रुप है, ये ब्रांच है। अगर ये लोग होंगे तो बहुत बड़ा साजिश रच जा रही है पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के टाइम पे। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक और चीज बच गई यार, मैं तो भूल ही गया। एक चीज और बच गई कि एक और अटैक हुआ था पाकिस्तान में जून में, जो कि पाकिस्तान के पेशावर में लगभग मस्जिद ही उड़ा दी गई थी। मस्जिद उड़ाने के बाद लगभग 58 लोगों की मौत हो गई थी। 200 लोगों, आप सोच रहे हो, मस्जिद उड़ा दी, मस्जिद ही उड़ा दी, तो काहे कि फिर हम मुस्लिम रहे, पाकिस्तान में पाकिस्तानी नहीं सेफ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।